यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है वो टॉयलेट बनाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और जैसा कि कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही मुख्यमंत्री ने महिला दिवस के मौके पर भी ये चीज़ कही थी कि हम दिल्ली में महिलाओं के लिए जो है वो पिंक टॉयलेट पर भी खासा ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों ने सीधे तौर पर हमें बताया है कि महिलाओं को जो है वो बाथरूम और टॉयलेट के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ जो है वो नया टॉयलेट अब बनाया भी जा रहा है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है एक महिला मुख्यमंत्री है तो वो महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देकर जो है वो ये तमाम काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? बबीता जी। बबीता जी, बाथरूम बन रहा है, खुश हैं इस बात से? हाँ खुश है। कल मुख्यमंत्री आई थी, क्या कहेंगी? यही सब बोला, बाथरूम और पानी की व्यवस्था यही सब बोला। अभी देखिए अभी एक और 2500 रुपया जल्दी आएंगे। क्या है, अब उम्मीद है कि अब बढ़िया महिला मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रही है या नहीं? बोल तो रहे कर रहे हैं, अब देखो क्या कर। दिख रहा है यहाँ पर आपको? हाँ बाथरूम तो बन रही है अभी। कितनी खुशी है इस बाथरूम को बनने की? पहले कितनी परेशानी होती थी? परेशानी था तभी तो बनने का है, बन तो रही ना, बनेगी तब तो कम से कम काम। हाँ काम तो शुरू है। क्या कहीं महिला मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रही है नहीं? हाँ बढ़िया काम कर रहे ज्यादा बेटर है, केजरीवाल या फिर रेखा गुप्ता जी? हैं। रेखा गुप्ता जी कल है ना, कल वही देखा गए ना। हाँ वही काम करवा रहे अभी। तरफ जो है वो बाथरूम का काम शुरू हो चुका है और ये बाथरूम जिस तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है कि 2 दिन में जो है वो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं अनिल शर्मा, लोग यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी समस्या, जो भी परेशानी झुग्गी झोपड़ियों के इलाके में है, उन तमाम समस्याओं को जो है वो विधायक के पास जाकर रजिस्टर कराया जाए और उन तमाम समस्याओं पर जो है वो राज्य सरकार जल्द ही कदम उठाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम खड़े हुए हैं वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में। ये वही कैंप है जहां पर कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई थी और महिलाओं के साथ साथ यहाँ पे रहने वाली महिलाओं के साथ साथ जो है वो भंवर सिंह कैंप के तमाम लोगों से जो है वो संवाद किया है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, माता जी हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या क्या बात जो है वो कल मुख्यमंत्री ने यहाँ की महिलाओं से कही है और कितना भरोसा जो है वो इस कैंप की जनता इस नई सरकार पे करती है। क्या नाम है माता जी आपका? शिवा देवी। यहाँ कल मुख्यमंत्री आई थी। हाँ माता जी क्या क्या बात जो है वो मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ बोल रहे, घर और पेंशन उल्सिन क्या बहुत। इससे पहले भी कोई मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलने आया था? कभी नहीं आया। केजरीवाल आए थे कभी यहाँ पर? एक टाइम आया। क्या लग रहा है मैम कि आज उन पे ज्यादा भरोसा था या फिर अब रेखा गुप्ता का? क्या भरोसा क्या है ओकरे पर, चाहे ओकरे पर कोई पर नहीं। चलिए यहाँ पर और भी जो ऑटो वाले और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए यही वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस बार दिल्ली में सरकार बनवाई है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम डारीलाल। कल मुख्यमंत्री आई थी यहाँ पर? मैं नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर नहीं थी। चलो ये बताइए कि इससे पहले क्या कोई और मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलने आया है यहाँ? आया था ये अरविंद केजरीवाल। तो क्या लग रहा है, पहले केजरीवाल जी भी आए और अब यहाँ पर रेखा गुप्ता भी आई है, तो कितना किस पे ज्यादा भरोसा है आपको कि केजरीवाल ने कभी पहले कुछ वादा पूरा किया था या नहीं? उसने भी कुछ किया है और कुछ नहीं किया है। अब ये भी वादा करके गए, देखते हैं इनको भी 5 साल के क्या करते हैं क्या नहीं करते महिला हैं। मुख्यमंत्री हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो है वो महिलाओं को 2500 रुपये देने शुरू करेंगे, पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी और ये योजना को जो है वो कैबिनेट से पास कर दिया गया है। बुजुर्गों को भी पेंशन देने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो क्या लग रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में? देखो जिस तरह के बोला उस तरह का अगर करते हैं तो अच्छा ही काम होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। किन चीजों को देखते हुए जनता ने इस बार जो है वो सरकार परिवर्तन किया है? जनता ने इसलिए किया है कि बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि पहले 10 साल तक उनको भी देखे केजरीवाल को, केजरीवाल जी ने वो वादे किए थे वो करे हैं, कुछ कुछ नहीं किए हैं, तो इस वजह से अब कि इनको देखें। महिला मुख्यमंत्री हैं, उम्मीदें हैं कि जो बात कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। अब पता नहीं मैम, इस बात को तो हम नहीं कह सकते ना। 1 महीना नहीं हुआ है पूरा सरकार को बने हुए, पर इसी जल्दी ही जो है वो पोर्टल को शुरुआत करने की बात कह दी है। इसी के साथ जो है वो बुजुर्गों के लिए योजनाएं शुरू कर दी हैं। हाँ तो योजना से कि अच्छा किए हैं, वो वादा किया है जब पूरा। अभी तो वो बता रहे हैं कि 2500 रुपये आने में कुछ कागज लेंगे उसमें। भैया फॉर्म भरे जाएंगे तभी तो पैसे आएंगे। अभी तो नहीं आया है ना, अब आएंगे, महिला जानेंगे उस बात को। हम तो ये बढ़िया शुरुआत
शुरुआत है या नहीं है पहले? वो तो बढ़िया है, शुरुआत तो बढ़िया, अगर होगा तब। क्योंकि योजना को पास कर दिया गया। कर दिया तो ठीक है। बोल के गए थे इस महीने से नहीं अगले महीने से आएंगे, ये कह रहे थे। अगले इस महीने तो खैर नहीं आ सकते, पर अगले महीने जब तुम्हारे फार्म, हाँ जब फार्म जमा हो जाएंगे ठीक तरह से तब आएंगे, ये बोल रहे थे। ये बताइए, यहाँ पर हर मुख्यमंत्री जो है वो गरीबों का हितैषी बनने के लिए तो आता है, पर आज रेखा गुप्ता जिस तरीके से महिला हैं और 1 महीने में काम जो शुरू कर दिए गए हैं, वो बढ़िया काम हो रहे हैं दिल्ली में या नहीं? अभी तक तो ठीक ठाक ही लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री यहीं पे आए हैं, सबसे पहले यहीं कैंप में आए हैं, और बाकी जगह का हमें पता नहीं है। तो आप लोगों के कैंप को जो है वो प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो पहले समस्या थी, आप लोगों की समस्या भी सुनने आई है। बिल्कुल समस्या सुनी है उन्होंने, अब पता नहीं उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो तो वही जाने। अब जल्द ही दिल्ली का बजट भी पेश होने वाला है और आप लोगों से राय लेने के लिए भी मुख्यमंत्री आई थी, तो क्या लगता है किन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? जो बजट उन्होंने पास करे हैं उन्हीं जो शर्तें उन्होंने करी हैं उन्हीं पे बजट करना चाहिए उन्हें। जैसे इसके अलावा जैसे कि सुझाव लेने के लिए भी आई थी ना मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है किन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? या कैंप के लिए सीवर लाइन है, पानी है, और भी सुझाव हैं, उनके लिए ध्यान देना चाहिए। बरातघर है, अभी ये शौचालय बन रहा है, शायद वही बनवा रहे हैं, तो उन्हीं पे भी ध्यान देना लग चाहिए। रहा है कि अब जैसा केजरीवाल ने कभी वादे किए थे उन्होंने तो पूरे किए थे, कभी नहीं किए। केजरीवाल ने भी करे थे, इन्होंने भी, अभी ये इनकी सरकार ही है तो इनकी सरकार में भी देखते हैं कितने वादे पूरे होते हैं। क्या उन्होंने सारे वादे पूरे किए थे केजरीवाल ने, फिर आपने बदलाव क्यों किया? अब ये तो पता नहीं कौन कौन से वादे पूरे करते हैं। उन्होंने तो महिलाओं के लिए बस फ्री करी थी, और कई वादे उन्होंने भी पूरे करे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से आप वादे कर रहे हैं, आपने बदलाव के लिए तो वोट नहीं दिया था जहाँ तक है। पता नहीं मैडम, रहते क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुजरिया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा शंभू यादव। मुझे ये बताइए, कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री आई है हमारे कैंप में, उसको उनके लिए स्वागत थे, लेकिन आई है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो हमारे कैंप में जो कमियां हैं उसको पूरा कराएं, वही बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो वादे हम कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। नहीं देखिए, 2500 रुपये जो वादे हैं वो ना करके जो बेरोजगार लड़के हैं वो सब के लिए रोजगार दे तो सबसे बढ़िया है। 2500 रुपया ना दे के रोजगार, जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जो रोजगार के लिए भटक रहे इधर उधर, वो रोजगार दे तो सबसे बढ़िया है। क्या लग रहा है कि अब ज्यादा भरोसा है कि रेखा गुप्ता, केजरीवाल ने कुछ वादा पूरा किया था आप लोगों के लिए? देखिए किए हैं वो भी रोजगार, लेकिन कुछ वो बताते हैं कि एलजी हमको काम करने नहीं देता था, तब तो एलजी भी नहीं काम को रोकेगा, और न कोई बीजेपी डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। अब हमें लग रहा है कुछ प्रगति मिलेगा इस कैंप में भी और हर क्षेत्र में भी, और इस दिल्ली का भी मिल लेना चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो विचार के लिए भी आई थी, क्योंकि जल्द ही दिल्ली का बजट पेश होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है वो कैंपों में इसीलिए आए थे क्योंकि हम राय लेना चाहते हैं लोगों से कि इस बार के बजट में क्या खास होना चाहिए। जी, तो वही तो हम लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से यही अपील है हम लोग का कि आप बेरोजगार को रोजगार दीजिए, और इस कैंप को मतलब हर चुनाव में यही बोला जाता है कि ये कैंप टूटेगा, ये होगा, वो होगा, या तो इसको कंफर्म कर दिए कि ये पक्का ही। ने कहा कि जहाँ झुग्गी है वहीं पक्का मकान देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे ये बात को कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। फिर ये चुनाव से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे सर्वे हुआ था कि झुग्गी ये टूटेगा, वो होगा, तो ये होगा। ये अब किसके तरफ से डिस्ट्रिब्यूट लगाया गया था, लिस्ट अभी भी हमारे पास है, वो सब डिस्ट्रिब्यूट लिखा है। जी 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 जी, तो उसमें लिखा राज्य सरकार जी, तो जो भी करा रहे थे, लेकिन ये सही ना है। एक झुग्गी का ये मैटर बनाना चाहिए कि हाँ कन्फर्म हो तो आप हो, यहाँ जनता को। पहले की राज्य सरकार जो है वो सर्वे करा रही थी, अब की राज्य सरकार परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जहां झुग्गी वही मकान की बात उन्होंने कही है। तो क्या लग रहा है कि बढ़िया कदम उठाया गया? हाँ, कदम तो बढ़िया उठाया, लेकिन अब मैम देखिए क्या है कि अब वो मैम क्या सोच के आए हैं, क्या बताएंगे, अब तो उनके ऊपर है डिपेंड। उम्मीद है कि रेखा गुप्ता से कितनी एक महिला है जी, हम लोग की इसलिए उम्मीद है अभी कि डबल इंजन की सरकार, जैसे पहले होता था कि हाँ वो केंद्र में सरकार है तो हमें राज्य सरकार को नहीं भी दिया जाता है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन में उम्मीद है कि कुछ काम बेहतर होगा। इसी के साथ उन्होंने जो बुजुर्गों के लिए योजना की शुरुआत कर दी है कि आयुष्मान योजना जो है बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए का इलाज दिल्ली में फ्री होगा, और कई और योजनाओं पे मोहर लगा दी है। जी जी, बढ़िया है जी, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। भैया ये बताइए, कल मुख्यमंत्री यहाँ आई थी, क्या कहेंगे इसके? मैम आए तो उन्होंने हम कैंप के बारे में ही बताया कि जो यहाँ यहीं पे आए थे पहली बार। उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ पे झुग्गी में जो समस्या है, जैसे कि सीवर का समस्या है, यहाँ पे सीवर भर जाए ना तो पूरा रोड यहाँ नीचे तक चला जाता है,
पैदल चलने में लोग यहाँ से चल नहीं सकते हैं, इतना गंदा होता है यहाँ पे। वही सब समस्या है, नाला का, सीवर का। पानी क्या होता है, गर्मी के मौसम में पानी मोटर ख़राब हो जाता है। यहाँ के इतने जो नशेड़ी लोग हैं, मोटर का तार तोड़, कभी मोटर चोरी कर लिए, पानी के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं जी। तो वही सब है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता देते हुए जो है वो आप लोगों के कैंप में वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद यहीं आई हैं पहले कैंप में, तो क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं नई मुख्यमंत्री से कि ये तमाम काम जल्दी में पूरे हों? अभी तो मैम वो कुछ किए नहीं है, कुछ करेंगे तब तो पता चलेगा। हाँ, हमें इतना उम्मीद है, कुछ काम की शुरुआत तो करे। क्या लग रहा है, पहले की सरकार ने कुछ काम पूरे किए थे आप? यस, केजरीवाल वो तो काम जो वादा किए उसमें से 90% उन्होंने पूरा किए। तो इस बार आपने वोट किस चीज़ के लिए था, बदलाव के लिए दिया था या फिर इसी गवर्नमेंट के लिए दिया था? बदलाव ज़रूरी होता है, उसी लिए बदलाव करने के लिए कि हमें कुछ और नया चीज़ मिले, इस चीज़ को लेके हम लोगों ने उन्हें बदलाव किए। जो पानी लेने के लिए यहाँ पर एक बुजुर्ग माता जी खड़ी हैं, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम मुन्नी है। ये बताइए माता जी, कल मुख्यमंत्री आई थी, कल आप लोगों से बात करने के लिए, हाँ, आए थे। क्या क्या कहा उन्होंने? मेरे से तो बहुत सारी चीज़ें बोला था, मगर मैं भूल गई हूँ, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ये बताइए, जैसे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आई, उन्होंने तमाम वादों को लेकर कहा है कि हम महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें बोला है, बातें तो बहुत सारी बोला है उन्होंने। हाँ, मतलब पानी, बिजली, शौचालय, ये सब कुछ बोला है। बहुत सारी बातें बोला है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बोला है। अच्छा ये बताइए, ये जो महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, इस पर क्या कहेंगे? एक बढ़िया पहल है और कितनी मदद जो है वो महिलाओं की होगी इससे? अब देखो उनके ऊपर की बात है, वो कितना मदद कर सकते हैं औरतों के ऊपर, महिला के ऊपर। मैम, ये जैसे बात कि अभी ये मुख्यमंत्री आई थी, ये पहली बार जो है वो एक, यानी कि आप लोगों के कैंप को जो है वो प्राथमिकता दी गई, यहाँ पे मुख्यमंत्री आई। इससे पहले कितने और मुख्यमंत्री आप लोगों के यहाँ पे आए थे? आए थे तो बहुत सारे, ये तो शायद पहला बार आए हुए हैं। हाँ, ये तो पहली बार आई हैं? मैंने कल पहले बार देखा है। वो अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद? हाँ, कल पहला बार देखा है महिला उनको। मुख्यमंत्री है, कितनी उम्मीदें हैं कि ये काम कितना बढ़िया करेंगे? अब देखो अभी 5 साल बाकी है, कितना काम करेंगे उन्हीं को पता होगा ना। महिलाओं के लिए जो अभी 2500 रुपए की ये योजना शुरू कर दी हाँ, करा तो है, बोल रहे थे करा है। और बुजुर्गों के लिए भी जो है वो 10 लाख रुपए का जो योजना शुरू की गई है, आयुष्मान भारत। कितना 60 साल से उम्र के, जो 70 साल से उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो 10 लाख रुपए का इलाज उन्हें दिल्ली में फ्री मिलेगा। अच्छा अच्छा। मतलब मैंने सारी बातें सुना है, मगर ध्यान नहीं है मेरे को। बहुत सारी बातें सुना, मैं गई थी, बैठी थी। क्या हुआ? ये बताइए, कल मुख्यमंत्री आई थी रेखा गुप्ता जी यहाँ पर? मेरे को नहीं पता, मैं ड्यूटी जाती हूँ, अभी आ रही हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, अब जब नई सरकार यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा है कि अब जल्द ही जो है वो गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। कौन से न्यूज़ पे दिखाएंगे आप? ये प्यारा हिंदुस्तान पे सर्च कर लेना। कितनी आर्थिक मदद होगी इससे महिलाओं की, और क्या अच्छा कदम है ये गवर्नमेंट की तरफ से? तो अच्छी होगी, जब मदद करेंगे तो गरीबों की, है ना। इसी के साथ आपकी कॉलोनी में बाहर जो है वो बाथरूम बन रहा है। हाँ, शौचालय बन रहा है सबके लिए, फायदा होगा इससे आपको? सभी को फायदा होगा। महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। अब महिलाओं के ऊपर खासा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ। चलिए लोगों से बात करते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे मेजरली बात करते हैं कि यहाँ से जो है वो ये देखिए सामने जो है वो माता जी बैठी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? क्यों? ये बताइए, कल मुख्यमंत्री आई थी यहाँ पर, क्या क्या वादे और क्या क्या बात जो है वो आप लोगों के बीच हुई? पता नहीं भैया, हम तो गए ना, हमें ना मालूम, हम थे ही ना यहाँ पे। तो ये बताइए, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी और जल्द ही गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये काम बढ़िया लिए गए हैं, कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ। हाँ, बोला एक महिला मुख्यमंत्री बोला और एक महिला मुख्यमंत्री है, कितनी उम्मीदें हैं कि ये बढ़िया काम करेंगे केजरीवाल? अब वो तो उनके दिल की बात है, वो तो कह के तो गई, वो तो करेंगे, उनके हाथ में है भाई। बस बाकी इनसे पूछो। मैं आपके कैंप को प्राथमिकता देकर वो पहली बार यहाँ पे है, इस बात की कोई खुशी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस जगह को चुना? खुशी है हमें तो, बस। हम तो जब जाने, जब खुशी तो जब जाना है हम, कि जब करके दिखाए। यहाँ तो मुख्यमंत्री तो यहाँ पे सभी बने हैं, कुछ करके दिखाया आज तक। जब कुछ गरीबों के लिए कुछ करके दिखाए तो जब तो मजेदारी है। महिला समृद्धि योजना पे मोहर लगा दी गई है कैबिनेट की तरफ से कि गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान योजना को पास कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा। तो ये क्या बढ़िया नहीं है?
वैसे तो ये बहुत बढ़िया है, पर लागू हो जभी तो। योजना को कैबिनेट से पास कर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। अब बुजुर्गों का जब हमारे हाथ में आ जाएगा, हम तो जब सोचेंगे कहाँ हमारे हाथ में, न तो वादे तो सारे ही कर जाते हैं। नहीं, जो योजना पास हो चुकी है मैंने उन्हीं को लेकर आपसे वो बहुत अच्छी बात है, ये हो जाए तो। आप लोगों के लिए बाहर जो है वो शौचालय बनाया जा रहा है, इससे देखो अब शौचालय तो दो हैं यहाँ पे, पर ये है कि शौचालय जो ढंग से साफ नहीं होते हैं पहली बात, और उसमें भी देखो अब बनेगा जब तो, अभी तो टाइम लगेगा उसके अंदर तो। बनना तो शुरू हुआ ना, हाँ बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आई थी मैम, क्या क्या बातें जो है वो नहीं थी यहाँ पे, कहीं गई हुई थी। ये बताइए मैम, आज जो है नहीं बस ये, तो क्या उम्मीदें हैं कि अब नई मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान जो है वो, हाँ यकीन तो है। हाँ, और इसी के साथ उन्होंने कहा महिलाओं को जल्दी जो है वो 2500 रुपए देंगे। कितना फायदा जो है वो आप इस चीज़ से देख रही हैं कि एक बढ़िया काम मुख्यमंत्री ने किया है। हाँ अच्छा काम किया है, ये तो अच्छा काम किया है। जब पैसे आ जाएंगे देखो तब देखेंगे। इसी के साथ मैम ये बताइए कि इससे पहले की सरकारों ने महिलाओं और आप लोगों को लेकर की प्राथमिकता दी कभी? नहीं ये पहली दफा ही है। ये पहले, जैसे कि रेखा गुप्ता आज जिस तरीके से यहाँ पर आई, क्या इससे पहले भी केजरीवाल या कोई और आया था आप लोगों की बातें और आप लोगों को नहीं करने के लिए? नहीं किसी ने नहीं सुना। एक महिला मुख्यमंत्री, कितनी उम्मीद है आपको कि ये तमाम काम किए जाएंगे? उम्मीद तो है, देखो अब काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये पूरा रोड ये सब चीजें खराब हो रही है हमारी, शौचालय भी है, नाली भी है, मैम नाली भी खराब। इससे कितना फायदा जो है वो आप महिलाओं के लिए होगा, इस तरीके से यहाँ काम किया जाए? अच्छा होगा। चलिए यहाँ कुछ और लोग हैं आगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। यहाँ कल मुख्यमंत्री आई थी रेखा गुप्ता, कितनी उम्मीदें हैं, क्या क्या काम बातें जो है वो उन्होंने कही? वो तो क्या? हाँ, हजारों बात बोल। क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना जी बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा है जितना बताया, मेरे बात सुनो, ये नहीं रखो, जितना बात बताया उतना तो देंगे, होगा ही नहीं। ये मेरा नहीं भरोसा है। नहीं भरोसा मेरा।